हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागतम। आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या नया अपडेट आया है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन को इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी जरूर खबर है। तो हालांकि मैं वित्त मंत्री के लिए जानकारी दी है, तो जिसके लिए अब कर्मचारियों के लिए एनपीएस में पुरानी पेंशन योजना के लिए फायदे निकल कर आई है। नीचे खबर जानते हैं कि इस वीडियो में सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री के लिए और से किया गया है, तो ऐलान काफी सुकून भरा है। तो आप सभी बता दें कि अब तक नई स्कीम को लिए में ही पुरानी पेंशन योजना के लिए का फायदा मिल रहा है। तो गोल्ड पेंशन योजना के लिए स्कीम का लिए विकल्प तैयार करने के लिए कटिमी बनाई गई है। तो कमेटी में के लिए न्यू स्कीम को लिए गोल्ड पेंशन योजना के लिए स्कीम के लिए पारदर्शी बनाने का काम कर रहेगी। इसके लिए गारंटी के रिटायरमेंट के बाद में होगा। अंतिम कमाई पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो साथ में ही सरकार कर्मचारियों के लिए कमिटियों भी 14% तक करने के लिए लॉन्चिंग की है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के या न्यूनतम पेंशन स्कीम को लेकर व्यवस्था बनाई जाएगी। तो व्यवस्था के लिए ऐसे में होगी जिसके बाद केंद्रीय राज्य कर्मचारियों के लिए दोनों शक्ति है। तो दरअसल काफी दिनों से गोल्ड पेंशन स्कीम के लिए लेकर देश भर में सरकार कर्मचारियों के लिए आंदोलन करे गई है। तो राज्य ने कर गोल्ड पेंशन स्कीम को लिए पार कर दिया गया। तो ऐसे में आप सभी को सरकार के लिए इस भी गुराज कर रहे हैं। तो हालांकि गोल्ड पेंशन योजना के लिए स्कीम के लिए इतर पर लागू किया जा रहा है, तो लेकिन न्यूनतम पेंशन के लिए गारंटी रिटायरमेंट पर वित्त मंत्री ने समाप्त कर रहे हैं। तो अब मामला यह है कि नई पेंशन योजना के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए फायदे जोड़े जा रहे हैं। तो चर्चा के लिए न्यूनतम पेंशन के लिए सरकारी के लिए नियम गारंटी पेंशन का ऐलान करने जा रहे हैं। तो वित्त मंत्री ने इस रहा है तो पेंशन के लिए अंतिम कमाई पर कोक्शन होगा। तो साथ ही सरकार के लिए कमिटी 14% से ज्यादा बढ़ाने पर विचार में। हालांकि सरकार के खजाने पर बिना जोर डाले कमीशन के लिए बढ़ाया जाएगा, इसके लिए रास्ता खोज रहा है। तो पेंशन के बढ़ाने के लिए कमिटी से ज्यादा न्यूनतम सब हो सकता है। तो फिलहाल में फुल पढ़ो 40% ड्यू तक होगा। तो जिसके लिए आखिरी वेतन गरीबी 35 से पेंशन द्वारा मिल रही है। तो हालांकि मार्केट के लिए लिंक होने वाली गारंटी नहीं होगी। तो बेल्टिंग सैलरी 10% से 14% की तरफ से योगदान किया जा रहा है। कुल मिलाकर वैकिंग से लिए 24 हिसाब में पेंशन में जमा होता है। तो फंड में मैनेजर से पेंशन का लिए निवेदन शेयर के लिए डेट फंड करेगा। तो हालांकि शेयर के लिए डेट के निकालने के लिए प्रदेश कर्मचारियों के लिए 60 स्कीम रिटायरमेंट के बाद निकाल सकती है। तो वही 40 के लिए रकम म्यूटेट प्लस निवेश की जा रही है। तो रिटायरमेंट के बाद वध निकाला गया है। तो पैसे में रुपए की तरह फैक्टर फ्री में होगा। तो पुरानी पेंशन योजना के लिए पैसों के लिए भुगतान के लिए खजाने कैसे हो सकता है, इसके लिए आखिरी महीनों के लिए वेतन आधी रकम बराबर पेंशन की जा रही है। तो मृत्यु के बाद में पत्नी या पति को भी फायदा मिल सकता है। इसके लिए 6 महीनों के लिए पर भी महीने में पड़ाव मतलब जब जब महंगाई भत्ते में बढ़ेगा तो जो इसके लिए फायदा पेंशन भी दिया जाएगा। तो सरकार कर्मचारियों के लिए इसके लिए तरह से कोई भी फायदा नहीं से होगा। तो अब जब सरकार या नई वेतन आयोग के लिए लागू कर सकती है तो इसके लिए पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहीं भी आरबीआई के लिए इस खिलाफ से ये कुछ भी समय से आरबीआई के लिए इसके लेकर अटक किया जा सकता है। तो इसके सरकार के लिए खजाना है। तो आरबीआई के लिए चेतावनी दी गई है। तो इसके लिए विकास कार्यों के लिए कटौती हो सकती है। तो इन कानूनों के लिए न्यूनतम के लिए कर्ज डूबे हुए राज्य के लिए पुरानी पेंशन के मुताबिक ये कर्ज डूबे राज्य के वित्त मंत्री खर्च इसके लिए और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।